पूरी टीम को लेकर आपको प्लेयर्स पवेलियन में आना है। यस, थैंक यू वेरी मच। आरसीसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजानी है, खेल की शुरुआत करनी है। क्वार्टर फाइनल मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में टॉस को जीता। आरसीसी ने फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी उन्होंने मौर्या को। इसके पिछले मुकाबले में उन्होंने टोटल को डिफेंड करते हुए मैच जीता था, देखना इस बार चेस करने का उन्होंने फैसला किया है। अब इस मोमिन ने टॉस जीतने के बाद डिसीजन लिया था गेंदबाजी करने का। टीम का गेम प्लान है, देखना उस गेम प्लान को किस तरीके से यूटिलाइज करेगी। यहाँ पर आरसीसी बैट्समैन भेजना है मौर्या स्पोर्ट्स, हमारे ऑफिशियल अंपायर ऑनफील्ड अंपायर शाहरुख, अरफात और आज आसिम भी जुड़े हैं। मौर्या स्पोर्ट आपको अभी अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है। कैप्टन संकेत एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है कमेंट्री बॉक्स में। एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं, बेहतरीन मुकाबला, महा मुकाबला भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ है आरसीसी तो दूसरी तरफ है मौर्या। देखना है कौन कितना जोर लगाएगा, कौन आगे जाएगा और कौन यहां से घर जाएगा, क्योंकि नॉकआउट है, जो हारा सीधा बाहर। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 क्वार्टर फाइनल मैच, आरसीसी बना मौर्या। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए यशराज पाटिल, उनके साथ रोहित। लेकिन देखना है कौन होगा इस क्रूशियल मैच में सबसे ज्यादा हिट। यशराज पाटिल का बल्ला चल रहा है। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में अब तक अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। वहीं पर रोहित की हम बात करें तो चहलकदमी करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बैटिंग स्टाइल को उन्होंने चेंज किया है, गेंदबाजों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लाइन और लेन से उन्हें भटकाने की कोशिश की उन्होंने लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में। वहीं पर हम बात करें सिराज अंसारी की तो इस टूर्नामेंट में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं रही है, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है, टीम को उन पर पूरा भरोसा है, यही कारण है कि हमेशा पहला ओवर उनको ही सौंपते हैं। इसके बाद का मुकाबला हम देखेंगे एफसीसी बनाम आरके। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। इस मैच के तुरंत बाद आपका मुकाबला। अंपायर्स भी बिल्कुल तैयार, ग्रीन सिग्नल आ चुका है। गेम ऑन, क्वार्टर फाइनल मैच। स्ट्राइक पर यशराज पाटिल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित। तालियों के साथ खेल की शुरुआत। सिराज अंसारी राउंड द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन सिंगल की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया वहां पर यशराज पाटिल ने। गेम ऑन हो चुका है, देखना है कितने रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाएगी यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट आरसीसी के सामने। आरसीसी ने भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला इस पूरे टूर्नामेंट में। एक मुकाबला अब तक हारी और उन्हें शिकस्त दी थी आरके ने। इस बार अच्छी गेंद शरीर से टकराई, लेकिन रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े तेज कदमों के साथ। अच्छी कॉलिंग, अच्छा तालमेल, एक रन पूरा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। राउंड द स्टंप्स यशराज पाटिल के लिए, देखना है क्या कुछ हुआ है। पीछे की तरफ गई है, मासूम अंसारी की अच्छी फील्डिंग, वहां पर अंपायर का इशारा वाइड। इस पूरे टूर्नामेंट में यही दुविधा, यही परेशानी रही आरसीसी के लिए कि सिराज अंसारी ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गेंदें की है और अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रहे, वरना बहुत रेयर देखा जाता था कि सिराज एक्स्ट्रा बॉल करे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये टर्फ चेंज भी हुआ है, यही कारण है कि समझ नहीं पा रहे हैं पिच को या फिर टर्फ के डायमेंशन को, थोड़ा सा अपने टिप्पे को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इस बार सीधा हाथों में रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज सीधा पवेलियन में फिट होता, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। बाल बाल बच गए और विकेट किसका था? यशराज पाटिल। यही कारण है कि तौसीफ थोड़ा सा नाखुश है अपने आप से। बड़ा मौका था यहां पर विकेट हासिल करने के लिए। पांच रन बिना किसी नुकसान के। सिराज अंसारी राउंड द स्टंप्स एक बार फिर से तैयार। यशराज पाटिल ऑन स्ट्राइक,
पीछे की तरफ खेलने की कोशिश की है लेकिन मासूम अंसारी और फारजी मौजूद है वहां पे। एक रन आता हुआ इस बार फिर से स्कोरबोर्ड में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन विदाउट एनी लॉस। तौसीफ खान भी हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। तौसीफ खान शुरुआत से थे, कुछ कामकाज के कारण थोड़ा देर के लिए हमसे रुखसत हुए, एक बार फिर से जुड़ते हुए। आरिफ दादा के साहबजादे सिंगल की मदद से स्कोर 7 रनों पे जहां पहुंचाए बिना किसी नुकसान के। इस ओवर के आखिरी गेंद यशराज पाटिल ऑन स्ट्राइक, अभी तक 2 गेंदों में 2 रन। संभल कर बल्लेबाजी करें पहले ओवर में। पैरों पर गेंद फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, वहां पर 1 रन आता हुआ है स्कोर बोर्ड में। 1 ओवर के बाद हम टोटल स्कोर देखें तो 8 रन है। मौर्या स्पोर्ट विदाउट एनी लॉस जीता था टॉस। वहां पर आरसीसी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी है और दावत को देखना किस तरह कबूल करेगी यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट्स। देखने गेंदबाजी के लिए अब आई थिंक उमैर को बुला रहे हैं वहां पर टीम के कैप्टन। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए उमैर बिल्कुल तैयार। अभी तक कोई भी यहाँ पर सफलता नहीं हासिल कर पाई। पहले ओवर में आरसीसी गेंदबाजी कर रहे थे सिराज अंसारी, 8 रन खर्च किए। दूसरा ओवर लेकर आए उमैर, क्या पहला ब्रेक थ्रू दिलाएंगे या फिर इस ओवर में कुछ आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी मौर्या स्पोर्ट की तरफ से। शुरुआत इनकी भी अच्छी नहीं, व्हाइट के साथ इन्होंने आगाज किया है। उमैर ओवर द स्टंप्स, यशराज के लिए रिवर्स स्ट्रोक खेला है। यशराज हम देख रहे हैं लगातार स्क्वायर ज्यादा स्ट्रोक खेल रहे हैं, कभी स्क्वायर लेग की तरफ कभी पॉइंट कवर की तरफ। सिंगल की मदद से स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ इस वक्त मौर्या स्पोर्ट का 10 रन विदाउट एनी लॉस, बिना किसी नुकसान। देखना है किसका काम होगा आसान और किसका काम होगा तमाम। पैरों पर गेंद, वहां पर अच्छे अंदाज में फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर 1 और 1 11। यशराज पाटिल 4 गेंदों में 4 रन। इस बार टैप के अंदाज में खेला है, तेजी से बल्ला चलाया था लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। 1 और सिंगल, स्कोर 12 रनों पे जहां पहुंचा है 12 रन विदाउट एनी लॉस। उमर की पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल। ओ अजीबो गरीब स्ट्रोक, रोहित को भी पता नहीं था क्या खेलना चाह रहे हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। डॉट बॉल, अभी भी यहां से 2 गेंदों का आना बाकी, अब तक 4 रन खर्च किए। पहली 4 गेंदों में यहां पर उमैर ने अच्छी गेंद पैरों पर आ रही है, सॉफ्ट हैंड से खेला इस गेंद को। 1 रन सॉफ्ट हाथों से खेलते हुए रोहित, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13-13। बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने, कोशिश की नहीं बड़े स्ट्रोक की। इस बार यशराज पाटिल ने मन बनाया, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है। फील्डर है मिसफील्ड में जज 1-2 का 4 जहां होने थे 1 दे दिए 4 करती हुई मौर्या यहाँ पे पलटवार। 2 ओवर के बाद रन बने 17 बिना किसी नुकसान। हम कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत है यहाँ पर मौर्या के लिए। दो ओवर में 17 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। देखना है तीसरा ओवर पावर प्ले और कितने रन बटोरती है यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट्स। तीसरा ओवर बहुत क्रुशियल होता है, वहीं पर गेंदबाजी टीम सोचती है कि उनके टीम का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है मोर्चे पर। बल्लेबाजी टीम सोचती है मौका है, जितने रन बटोरे जा सकते हैं उतने बटोर लिए जाएं। रफीक खान ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पर रोहित। देखना छोड़ दिया जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस बार अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, अच्छी वापसी की वहां पर रफीक खान ने। पिछले मुकाबले में जरूर थोड़ा सा खराब गेंदबाजी देखने को मिली थी रफीक खान द्वारा, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज, ऊंचे लेवल के खिलाड़ी हैं। इस टर्फ पे काफी मेगा फाइनल उन्होंने खेले हैं। अठारह रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त मौर्या स्पोर्ट। पहली गेंद खराब थी, दूसरे पे अच्छा कमबैक किया। आरसीसी थोड़ा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज। रफीक खान ओवर द स्टंप्स, रोहित के लिए पूरा इंतजार करके गेंदबाजी करते हुए। फुल लेंथ की गेंद थी, वहां पर 1 रन बटोरा है सिंगल की मदद से। स्कोर आगे खिसकता हुआ 19-19।
यशराज ने वहां पर एक चौका लगाया, इस बार प्लेड ऑन। कोशिश कर रहे थे रोकने की लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को स्टंप पर जाते हुए। बल्ले का बिल्कुल निचला भाग लगा था, उसके बाद गेंद स्टंप से जा टकराई। यशराज पाटिल आउट होकर डगआउट लौटते हुए पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू मिला यहां पर आरसीसी को। नए बल्लेबाज जा रहे हैं अब ओम पाटिल। देखना ओम पाटिल किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। ओवरआर्म क्रिकेट में तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। टर्फ क्रिकेट में अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आया है, लेकिन वैसा नहीं जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद की होगी कैप्टन ने। क्या आज उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे यहाँ पर ओम पाटिल? क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा चैलेंज है, आरसीसी नाम की चुनौती उनके सामने। रफीक खान ऑन स्ट्राइक। रोहित बातचीत कर रहे हैं, ओम पाटिल को देखना है, बता रहे हैं क्योंकि टिके हुए थे नॉन चेकिंग इन पर देखा है किस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं रफीक खान। कहीं ना कहीं कुछ समझाया है कि गेंद किस तरह टर्न हो रही है, क्या करना है क्या नहीं। उनकी बताई हुई नसीहतों पर किस तरह अमल करेंगे ओम पाटिल। ओवर द स्टंप्स और देखना है वहां पर एक और विकेट। इतना कुछ बताया था रोहित ने, लेकिन ऐसा लगा कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया ओम पाटिल। डायरेक्ट वहां पर स्वीप स्ट्रोक खेलने का और क्लीन बाउल्ड। एक और झटका लगता हुआ मौर्या को, बैक टू बैक वंस ब्रिंग टू। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं हैदर सैयद। देखना हैदर सैयद, इनका भी फॉर्म बहुत अच्छा था पिछले 1-2 सालों में टर्फ क्रिकेट में और अंडर आर्म क्रिकेट में। वैसे भी तो इनका बहुत बोलबाला है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं कर पा रहे हैं हैदर सैयद, जिसके लिए जाने जाते हैं। इस वक्त विकेटों के हैट्रिक पर है और बोल्ड हैट्रिक कर सकते हैं। और हमारे बीच शारिफ नाचैन है जिन्होंने बोल्ड हैट्रिक ओवर आर्म टेनिस क्रिकेट मेयर कप में एक कारनामा अंजाम दिया है। क्या आज उनके सामने टर्फ क्रिकेट में बोल्ड हैट्रिक कर पाएंगे रफीक खान? देखना है, गेंद तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन किस्मत वाले हैं यहां पर, बच गए। सिंगल की मदद से स्कोर 20। पिछले मुकाबले में खराब गेंदबाजी की थी रफीक खान ने, लेकिन इस मैच में कमाल की गेंदबाजी। अभी तक सिर्फ 2 रन दिया, 2 सफलता भी हासिल की है। तीसरे ओवर पावर प्ले की आखिरी गेंद रफीक खान रोहित के लिए चतुराई दिखाते हुए। देखना है वहां पर दोनों प्लेयर्स इस वक्त मानसिक जंग कर रहे हैं एक दूसरे से। पहले रुक गए थे रफीक खान, फिर इस बार रोहित ने बताया कि वो तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इसी तरह के मंजर चलते रहे तो वक्त काफी ज्यादा हो जाएगा। रफीक ओवर द स्टंप्स, यॉर्कर लेन की गेंद थी, उसे खोद कर निकाला, 1 रन बनाए सिंगल की मदद से। स्कोर 21-21 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां से बाकी है 2 ओवर का खेल, लेकिन देखना है कौन होगा पास और कौन होगा फेल इस अग्नि परीक्षा में। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा ब्रेक लिया गया। वहां पर यशराज पाटिल पहुंचे अपने दोनों ही बल्लेबाजों से बातचीत करने के लिए। टीम मीटिंग कर रही है वहां पर आरसीसी भी। आप देख रहे हैं गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 ऑर्गेनाइज बाय मोहित शेख एंड नदीम शेख, बखूबी उनका साथ निभाया है। सालिक ने, वजाहत ने, फैसल, बबलू, सलमान और भी जितने लोग हैं, वजाहत, तौकीर मोमिन, और इतने खूबसूरत तरीके से गुलजार ट्रॉफी को उन्होंने सजाया और संवारा है। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए अवैस मोमिन टीम के कैप्टन बिल्कुल तैयार हैं। इस टूर्नामेंट में भिवंडी वॉरियर के सामने उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी लीग फेज में। 1 ओवर में 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। आरसीसी बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, प्लीज कोऑपरेट करना है। कैप्टन अवैस, अवैस मोमिन ओवर द स्टंप्स और रोहित ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद पैरों पर थी, ऑन साइड में खेल दिया है फ्लिक के अंदाज में। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अब तक इस पूरे मुकाबले में रोहित ने। बहुत संभल कर बल्लेबाजी करें, 10 गेंदों में 8 रन बनाए है। स्कोर है 22-22। देखना वहां पर मौका था, लेकिन छिटक गया है और तेज कदमों के साथ रन पूरा कर लिया है वहां पर।
देखना अंपायर के फैसले का इंतजार है। बाय के जरिए 1 रन। मौका था वहां पर हैदर सैयद को भी रन आउट करने का, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई खालिद से। सिराज तो इम्पैक्ट हो जा भाई। अवेश रोहित के लिए अच्छी गेंद, इस बार मौका था स्लिप पॉइंट पर, लेकिन वहां पर तौसीफ थोड़े से रेडी नहीं थे, कहीं ना कहीं बहुत लूज खड़े थे, वहां पर रिएक्ट कर ही नहीं पाए गेंद उन तक जब पहुंची। सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24-24, 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। रोहित लगातार बातचीत कर रहे हैं, जितना आरसीसी ने वक्त बर्बाद किया उतना ही यहाँ पर वक्त बर्बाद किया रोहित ने भी। इस बार पीछे की तरफ खेलने की कोशिश की, वहां पर हैदर सैयद ने लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर 25-25, सिल्वर जुबली यहां पर पूरी कर ली है मौर्या स्पोर्ट ने। देखना क्या 40+ कर पाएगी। फिर से इस बार अतरंगी स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा फिर से दिशा से भटकते हुए अवेश। एक और वाइड गेंदों से बचना होगा आरसीसी के गेंदबाजों को। 26-26, लास्ट ऑफ 2 विकेट। ओ प्लेड ऑन, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, थोड़ा शरीर से दूर खेला था वहां पर हैदर सैयद ने। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप से टकराई, आउट होकर लौट रहे हैं डग आउट। तीसरा झटका लगता हुआ हैदर सैयद के रूप में मौर्या स्पोर्ट्स को। बल्लेबाजी के लिए रुमान जा रहे हैं, देखना रुमान क्या सही गुमान लगा पाएंगे अपनी बल्लेबाजी में। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, 26 रन बन चुके हैं यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट के। आरसीसी थोड़ा सा प्लीज स्पीड अप करना है गेम को, बहुत ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। आरसीसी अवेश मोमिन कैप्टन, आप खुद गेंदबाजी कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि विकेट वगैरह गिरने पर आपको इतनी मोहल्ला मीटिंग नहीं करनी है। रोहित आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने लेस को दुरुस्त कर ले। अवेश अगली गेंद, इस बार ऊंचाई भरा स्ट्रोक और जफर का अच्छा कैच। रुमान आए और गए, फिर से वहां पर रोहित का लेस ढीला होता हुआ। 4 ओवर का गेम और 5 से 6 दफा अपनी लेस को सही किया अब तक रोहित ने। ऐसा लग रहा है गलत साइज का जूता पहन कर आए हैं। 1 बॉल का आना बाकी है, 4 विकेटें गिरी हैं 26 के स्कोर पर। 26 इसके बाद आरके एक्शन में नजर आएगी एफसीसी के सामने। आरके के कैप्टन मोहित शेख, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एफसीसी के कैप्टन, आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है। अगली गेंद ऑन साइड में खेला, इस बार रोहित ने ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, हाथों में नहीं आई खालिद चौधरी के वहां पर गेंद। 1 शॉट। खालिद चौधरी ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक फील्डिंग नहीं की है। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 27-27। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी, देखना और कितने रन जुड़ पाती है मौर्या स्पोर्ट्स। आरसीसी फील्डिंग लगानी है, गेंदबाजी शुरू करना है प्लीज। आरसीसी गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाजी के लिए अब खालिद चौधरी को बुलाया गया। आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर रोहित, जो अभी तक 11 गेंदों में 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी की शुरुआत की थी, एक सिरे को संभाल कर रखा है, रन उतने नहीं बनाए हैं लेकिन विकेट को जरूर संभाला हुआ है। फुलटास गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, कारपेट थ्रो, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, रिस्की है लेकिन अवेश की अच्छी फील्डिंग, आउट हो जाएंगे वहां पर रोहित। दोनों ही रोहित थे, रोहित की जोड़ी टूट गई, आउट होकर डगआउट में लौटते हुए रोहित। न्यू बैटर है साहिल यादव, स्ट्राइक पर रहेंगे रोहित। 28-28, अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी। अगर 35 के आसपास पहुंचती है मौर्या तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा।
ओ देखना है वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड छोड़ दिया इस उम्मीद में कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है, लेकिन ये गेंद तो स्टंप को छेड़ती हुई चले गई। एक और झटका लगता हुआ। देखना है बल्लेबाजी के लिए किसको भेजा जाता है। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट मिले आरसीसी को। पहली गेंद पे रन आउट, दूसरी पर बोल्ड। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं दीप चौधरी। चौधरी के सामने चौधरी। चौधरी के सामने चौधरी ऑन द स्टंप्स। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर फुल टॉस गेंद गैप में खेला है दीप ने। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे जुनैद मौजूद है वहां पर। खराब थ्रो आया है और 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी हम कहेंगे यहाँ पर। अच्छा कॉल नजर आया दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कोई भी शंका, कोई भी संकोच नहीं था दूसरे रन के लिए। तुरंत दौड़ पड़े। और देखिए कहते हैं ना, अगर आपके मन में थोड़ा भी शंका आ जाए दूसरा रन लेने में तो अक्सर फिर खतरा हो सकता है। 2 की मदद से स्कोर 30-30। 3 गेंदें और बाकी है। कितने रन जोड़ती है मौर्या। खालिद चौधरी वहां पर रुक गए अपने एक्शन में। नेट बॉल घोषित की अंपायर ने। गेंद को रिलीज करने में थोड़ा परेशानी में ऐसा लग रहा नजर आ रहे हैं। खालिद, इस बार अच्छी गेंद थी वहां पर। सीधे बल्ले से खेला है मुशफिक खान है। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे, दूसरे पे रन आउट। देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जो रनिंग ट्रैक है यहाँ पर किसी को प्रैक्टिस नहीं करना है और कहीं पर भी आप लोगों को थूकना वगैरह नहीं है। थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखना है। देखना है वहां पर क्या बचा लिया है बाउंड्री जाने से। देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार। हमारे अंपायर आपस में डिस्कस करते हुए। 1 शॉट तो कितने रन अंपायर? 1। पटेल कहना है असीर मोमिन का, और इतना लंबा टॉस उड़ाया है अली पटेल ने, टॉस ही खो गया है। तो टॉस को जीता है यहां पर आरके स्पोर्ट ने। थैंक यू वेरी मच अली पटेल। लौटते हैं कमेंट्री बॉक्स में जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल है तैयार, द वन एंड ओनली सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राकिब अंसारी। कितना 35 था? 35 रनों का लक्ष्य रखा है पहले मौर्या स्पोर्ट्स ने। दोनों ओपनर्स बैट्समैन मैदान की ओर बढ़ते हुए। आरसीसी ने पिछला मुकाबला क्या धमाकेदार तरीके से जीता है। स्ट्राइक पर है खालिद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रफीक, जबकि पहला ओवर रोहित लेकर आ रहे। राउंड विकेट पहला ओवर लेकर रोहित। खालिद के लिए 35 रनों का लक्ष्य। देखना है पिछले मुकाबले में एक
जबरदस्त मुकाबला हुआ था, देखना इस दफा सीधे दीप चौधरी के हाथों में, जो डीप में खड़े थे, और एक शानदार सा कैच समाप्त किया। पहली गेंद पर झटका दिया यहां पर आरसीसी को। मौर्य स्पोर्ट्स एक चैंपियन टीम है, आखिर तक लड़कर जीतने में विश्वास रखती है। उसी का उदाहरण अभी हमने देखा, किस तरीके से पहली गेंद पर उन्होंने बता दिया कि 35 रन आपको हम इतनी आसानी से तो नहीं बनाने देंगे। कोई भी टीम कंप्लीट कब होती है, जब उसकी बल्लेबाजी, उसकी फील्डिंग एकदम पक्की हो तब। और उसी का उदाहरण देखने को मिला, जहां फील्डर खड़ा किया था वहीं पर बॉल गई है। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी भी यही होती है। कोई रन नहीं बनाया अभी तक, आरसीसी ने फिर से घुटने को तोड़कर शॉट को खेला था। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी बात यह आरसीसी के लिए कि अभी अभी उनका खाता खुला है। समय देखिए बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप लोग, आरसीसी और मौर्य स्पोर्ट्स। वाइड का इशारा, स्कोर पहुंचा 2 पर। पिछला ही मुकाबला तो था ना जिसमें हमने देखा था कि कितनी सारी वाइड गेंदें की थी और गेंदबाज भी रफीक ही थे। आज ठंड के आसार अभी से लगने लगे। शुरुआत स्ट्रोक में स्कोर को पहुंचा दिया 4 पर। देखिए 35 रनों का लक्ष्य, तो इसमें कम से कम 2 से 3 बड़े हिट का आना जरूरी है। लेकिन मौर्य की जो गेंदबाजी है उसको देखकर लगता नहीं है कि वो 2 से 3 बड़े हिट इतनी आसानी से आएंगे। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर पहुंचा 5 पर। 30 की आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए। रोहित एक बार फिर से तैयार, पॉइंट की दिशा में खेल दिया था। पांच गेंदों में 6 रन देकर एक सफलता दिलाई। मैच की पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था वहां पर रोहित ने। दीप चौधरी का शानदार कैच, वाइड का इशारा। 29 रन और 28 रन और चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए। क्या कैच है, क्या कैच है, बिल्कुल हाथों में लॉलीपॉप कैच। लगातार कहीं ना कहीं इंप्रोवाइज करना चाहते थे दोनों ही बैट्समैन अपने स्ट्रोक को। दूसरा झटका 7 रनों के योग पर लगता हुआ। एफसीसी बनाम आरके के दरमियान यह मुकाबला। उनेश काजी जी हमारे साथ जुड़ रहे, वेलकम उनेश भाई, क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन। प्लीज फील्डिंग लगा लेनी है अब आपको। देखिए अगर कमेटी यहां पर वॉश लगा देगी तो भी उसमें आपको ऑब्जेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें प्लीज। कोई भी टीम, चाहे वो मौर्य स्पोर्ट्स हो या फिर आरसीसी हो। यश, वाइड का इशारा। आकाश है गेंदबाजी पर। फिर से वहां पर रिवर्स स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट की जरूरत। तेज तर्रार थ्रो था वहां पर। फिर से गेंद को जाने दिया लेग स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा। इस ओवर में
देखिए काफी क्विक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा गेंद आ रही है। डबल फिगर में स्कोर जा पहुंचा है। इस दफा स्विंग प्राप्त करने में कामयाबी मिली। देखिए ठंड ज्यादा बढ़ने के बाद वजहत गेंदबाजों को बॉल ग्रिप करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर वाइड का इशारा। यस, फेयर डिसीजन। जब से मैं परेशान हूं एक बॉल होने के बाद सब पीछे क्यों देख रहे हैं, अब मालूम पड़ा कि पीछे स्क्रीन लगी हुई है। फिर से वाइड का इशारा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हवा में गेंद और आउट। देखिए भिवंडी वॉरियर्स की जो बल्लेबाजी थी वो भी ऐसे ही शॉट खेलते हुए उनकी भी टीम कहीं ना कहीं अपने गलत शॉट सिलेक्शन से हारी थी, और वहां पर आरसीसी भी इसी तरीके से खेल रही है। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन साजिद अंसारी को भेजा जा रहा है। 12 देखिए कितना बड़ा स्क्रीन लगा, यहां पर सब दिख रहा है। अच्छी गेंद, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 के साथ स्कोर पहुंचा 14 पर। साजिद आने के बाद देखिए थोड़ी सी उथल पुथल तो जरूर होगी। हमारे बीच कामरान खान का आगमन होता हुआ। वेलकम आरके की आन बान और शान कामरान खान। ये देखिए इंतजार किया था, आइए आपका इंतजार था, जाइए। वेलकम शहबाज भाई कुछ लेकर आ रहे। केक लाए क्योंकि फाइनल के टाइम केक कटेगा। वो मैच ऑफ द मैच लाए हैं, मैच ऑफ द मैच लेकर आए हैं। वो शहबाज भाई कुछ भी बोल सकते हैं। ऑलराउंडर है। देखिए शहबाज पेंटर भी है और इलेक्ट्रीशियन भी है और प्लम्बर भी है। अब जाकर सही तालमेल देखने को मिला, लेकिन रुमान वहां पर मिस करते हुए 15 रन, ओवर समाप्त। अब यहां से मैच जीतने के लिए 20 की आवश्यकता है बची। 18 गेंदों में 20 रन। देखिए इक्वेशन उतना मुश्किल नहीं है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मौर्या स्पोर्ट्स और आरसीसी दोनों के लिए अब ऑफिशियल कॉल आ गया है। अगर अब चुआ मीटिंग हुई तो फिर पेनल्टी लग सकती है आपको। गेंदबाजी पर देखिए क्या वेपन निकाला है अपना मौर्या स्पोर्ट्स ने, लेकिन उनकी भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं। वाइड का इशारा, स्कोर 16 पर। संकेत बिल्कुल वहां पर वाइड का इशारा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अब टर्फ क्रिकेट की अंपायरिंग का स्तर काफी बढ़ गया है। और यहां पर आउट। जफर शेख का विकेट गिरा है, जबकि एक अच्छे बैट्समैन थे जफर। क्या बात है आपका। 4 विकेट।
फरहान भाई और आबिद भाई आपका भी पुरजोश खैर मकदम है। बल्लेबाज भेजना है जल्दी से। सत्रह गेंदों में 18 रन। अच्छी गेंद। संकेत विजय पाटिल। एक और विकेट। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ आरसीसी की नींव कमजोर होती जा रही है। छह विकेट। देखिए मैंने पहले दिन कह दिया था संकेत के बारे में, एक ऐसा गेंदबाज है जो पावर प्ले में आता है, पावरफुल गेंदबाजी करके जाता है और आधी टीम तो इस ओवर में ही साफ हो जाती है। पंद्रह गेंदों में 18 रन। मैच देखिए अभी भी 50-50 पर है। दोनों टीमें जिद्दोजहद कर रही हैं मैच को जीतने के लिए। आखिरी हंसी कौन हंसेगा ये देखना है। आरसीसी में देखिए ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो विकेटों के पीछे खेलते हुए आउट हुए हैं। एक और विकेट। लेट स्विंग। तौकीर रेड्डी के वालिद साहब यहां पर मौजूद है। मेरी उनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। तौकीर रेड्डी के वालिद साहब आपका पुरजोश खैर मकदम है। देखिए एक इससे अच्छा और क्या हो सकता है जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपके गार्जियन आपका हौसला बढ़ाने के लिए आए। 18 रन पर गिरने वाला ये 7वां विकेट। ये तो किलर गेंदबाज है। समय लेते वहां पर देखना है कैच का चांस बना था। ओवर समाप्त। आरसीसी ने भी राहत की सांस ली होगी। 3 विकेटें गिरी है इस ओवर में। 19 रन 7 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति। साहब वेलकम, आपका पुरजोश खैर मकदम है। हारून मोमिन साहब। 12 गेंदों में 16 रन, यानी हर 6 गेंद में 8 रन बनाना है। एक बड़ा ओवर। भाई देखिए ऑफिशियल कॉल है, अगर पेनल्टी लग जाएगी तो फिर आप लोग बोलना नहीं। अब कोई भी अंदर बाहर से नहीं जाएगा कुछ भी समझाने के लिए। रजी भी अपने पावर बैंक के साथ आ गए हैं। खाना खाना नहीं भूलते लेकिन पावर बैंक लेना नहीं, वही दोनों खा करते हो। 20-15 की जरूरत। 11 गेंदों में 15 रन। रोहित, ये भी गेम चेंजर है। गेम चेंज किस तरीके से किया जाता है ये रोहित बखूबी जानते हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। टाइम पूरा ले रहे हैं। आबिद भाई और फरहान भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वेलकम, आपका भी पुरजोश खैर मकदम है। और यहां पर अपील, बहुत जोरदार अपील की है। बिल्कुल देखिए दीप चौधरी डीआरएस देख रहे, पीछे घूम गए। 10 बॉल 15 रन। धीरे धीरे दूर होती जा रही है। स्पीड कम हो गई रन बनने की आरसीसी स्पोर्ट्स की।
देखना वहां पर वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मौर्या स्पोर्ट्स पर, लेकिन इससे फर्क पड़ सकता है। केवल एक ही रन, 22-13 की और जरूरत। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2। बिल्कुल फैसल ने बल्ला ऐसे कंधे पर लटकाया जैसे हातिम ताई। 8 गेंदों में 13 रन। पिक्चर अभी भी साफ नहीं हुई है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, एक और वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन। 12 की जरूरत 8 गेंदों में। नाप तोल कर उस स्ट्रोक को खेला था। 11 की आवश्यकता है, लेकिन देखना आखिरी ओवर में कितने रन आते हैं बनाने के लिए। दिलेरी दिखाई है वहां पर रोहित ने। क्या बात है, सिक्के पर गेंदबाजी करना किसे कहते हैं, आप इस गेंद से अंदाजा लगा सकते हैं। कितना कॉन्फिडेंस था वहां पर रोहित को, 2 खिलाड़ियों को लेग स्लिप में खड़ा कर दिया था। अब रन चाहिए, 6 गेंदों में 11, है ना। 6 पर 11। आरसीसी पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरी ओवर में अब गेंदबाजी के लिए कौन? रुमान। यहां पर अगर सीधा ट्राई करे तो सिक्सर लग सकता है। 5 पे 10। हर वक्त हम देखते हैं कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं रुमान। 5-9। तैयार नहीं थे वहां पर बैट्समैन। अयूब थोड़ा सा डिस्टर्ब। ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। लॉन्ग ऑन पर लपक लिए गए अयूब। सिराज 4 गेंदों में 9 रन। बड़ी हिट का आना जरूरी इस टूर्नामेंट में। 2 सिक्सर हमने देखे, एक हजरत ने और एक अरसलान ने लगाए हैं, वो भी गोल्डन। देखिए रोहित एक भी रन नहीं देना चाहते हैं। अटैकिंग फील्ड लगाई है। फिर से गेंद हवा में, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। यशराज के हाथों में गेंद समाती हुई। अब 3 गेंदों में 8 रन। बड़ी हिट इंतजार है आरसीसी को। ओ हो।
निकल गया है मैच हाथ से लगभग, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मोरिया ने मैच जीत लिया है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में हमारी इन्हीं दोनों आंखों ने 2 गोल्डन सिक्सर आते हुए देखा है। 2 पे 8 है। अगर विनिंग परसेंटेज हम देखें तो 80-20 का है। रोमान हाथ में तवाब से कप का छूटा है। लगभग अब मैं समझता हूं औपचारिकताएं बची है, क्योंकि एक बॉल पर 8 रन है। राज अगर सिक्सर भी लगाते तो 1 रन का फासला रह जाएगा। क्या मैच हुआ, क्या मैच हुआ। कभी ऐसा लग रहा था आरसीसी हावी है मौर्या पर, और कभी लग रहा था मौर्या हावी है आरसीसी पर। 1 पर 7, और इसी के साथ मौर्या ने इस मैच को जीत लिया 6 रनों के साथ, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच संकेत विजय पाटिल, मैन ऑफ द मैच। मैं वीआईपी डाइस पर मौजूद हारून मोमिन साहब से गुजारिश करूंगा कि संकेत विजय पाटिल को आपको मैन ऑफ द मैच देना है। आइए संकेत, इस तरफ आना है, इस तरफ। संकेत इधर, वहीं पर प्रिंस मूवीज का कैमरा है, आप कहीं भी रहेंगे आपको वो कवर कर लेंगे। आइए माइक्रोफोन पर राकिब अंसारी। नहीं बिंदास बिंदास, जरा भी टेंशन लेने में और चक्का मारो बोले चुतिया बोला चोमू बोला
बैट्समैन भेजना है, बोलो भाई। संकट मोचन ही आते हैं। आरके के तौकीर मोमिन गुलजार के बन चुके वजाहत। खेल की शुरुआत, यस, गेम ऑन, क्वार्टर फाइनल मैच। जो जीतेगा उसे मिलेगा सेमीफाइनल में दाखिला। दो दो हाथ करना होगा मेगा फाइनल डोर को नॉक करने के लिए। मौर्या के सामने ऋतिक लोखंडे बिल्कुल तैयार है। पहला ओवर लेकर ओवर द स्टंप्स, एक बाइक स्ट्राइक पर है इस वक्त अकबर शेख, पावर हिटर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है आरिफ अंसारी। गेम ऑन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। पहली गेंद देखना, वहां पर पैरों से टकराई है जीशान मिर्जा, बिल्कुल अलर्ट, कोई भी रन नहीं, डॉट। पहली गेंद डॉट के साथ किया है आगाज। ऋतिक लोखंडे एक बार फिर से तैयार, ओवर द स्टंप्स, कमाल की गेंदबाजी करे। पिछले 2-3 टूर्नामेंट से इनका कद काफी ज्यादा बड़ा है। व्हाइट बॉल के कारण खाता खुल चुका है एफसीसी का। देखना इस बार पैरों पर गेंद खेल दिया ऑन साइड में, जीशान मिर्जा मौजूद थे, लेकिन जब तक वो नीचे झुककर गेंद को रोकते गेंद निकल गई। एक रन, वहां पर खाता खुला अकबर शेख का। स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। वीआईपी मंच पूरे तरीके से भर चुका है इस वक्त। 2 रन बिना किसी नुकसान के। वो इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला आरिफ अंसारी ने। कामरान खान आज बहुत शांत नजर आ रही है क्योंकि बड़ा मुकाबला है। ऐसा लगा था कि जुगलबंदी करेंगे, लेकिन फिलहाल शांत। अगली गेंद देखना वहां पर क्या कुछ हुआ, अंपायर के फैसले का इंतजार। एक और वाइड, ऋतिक लोखंडे थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 4 रन बने हैं। अब तक एफसीसी का बड़ा मैच, कांटे की टक्कर, 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। दिशाहीन, एक और वाइड। और मैं कहता हूं जब मुकाबला होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, तभी होता है आपका असली टेस्ट। देखना है कौन इस टेस्ट में पास होगा, कौन होगा फेल। अब तक 5 रन बन चुके हैं, 3 गेंदें हुई और 3 एक्स्ट्रा गेंदें की हैं यहाँ पर ऋतिक लोखंडे ने। 3 वाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन थोड़ा सा फंबल। 1 रन हो गया है मुकम्मल। मौके की नजाकत को भागा, कदमों को तेज किया, तुरंत रन के लिए निकले। जैसे ही देखा कि असीर से गेंद छिटकी है, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। ऋतिक लोखंडे आज